There is a side of Thailand, away from the usual beaches, islands, and bustling cities, lie two beautiful destinations, each with its own charm. Khao Sok, with its dramatic mountains, rainforest, and emerald waters, and Khao Yai, where lush forests meet peaceful countryside. In this video, we will take you along our journey through both the places, share our experiences of staying there, and towards the end, our honest review and a few travel tips. So stay till the end. Hi, welcome to Horrorful Footsteps. Now, let's dive in. Located in the Surat Thani province in southern Thailand, Khao Sok is home to one of the oldest rainforests in the world. और इसको विजिट करने के लिए आप दिसंबर से अप्रैल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वेदर इस टाइम पे कंपैरेटिवली ड्राई होता है। खाओ सॉक को हम हिडन जेम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भी आप थाईलैंड का नाम लो तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ फुकेट, क्रैबी या फिर आइलैंड्स। But Khao Sok offers a much more peaceful side of Thailand. और इसी एक्सपीरियंस के लिए we decided to spend a few days in Khao Sok. So, how did we reach Khao Sok? हम Khao Sok आए थे Aonang Krabi से and we booked our minivan from 12 को एशिया, जो कि आपको 1000 to 1500 per person में मिल जाएंगे। जर्नी काफ़ी सीनिक थी, especially as we got closer to Khao Sok. हमारी बुकिंग Khao Sok वैन स्टेशन तक था, बट हमारा गेस्ट हाउस स्टेशन से पहले ही ऑन द वे था, सो वी गॉट डाउन देयर। अगर आपको खाओ सॉक में फ्लोटिंग बंगलोज में रहना है तो आपको यूजुअली खाओ सॉक वैन स्टेशन तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आप रिजॉर्ट को कॉल करके पिकअप और फेरी ट्रांसफर का अरेंज कर सकते हैं। वापस आते टाइम हम सूरत थानी से ओवरनाइट ट्रेन लिए थे टू बैंकॉक। खाओ सॉक के लिए ट्रेन आपको 2500 to 4000 पर पर्सन में मिल जाएगा। हमने अपने टाइम पे फर्स्ट क्लास ट्राई किए थे एंड द एक्सपीरियंस वाज ऑसम। तो खाओ सॉक रीच करना एक्चुअली बहुत इजी है अगर आप स्पेसिफिकली फुकेट, क्रैबी या फिर बैंकॉक से ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर वी स्टेड इन खाओ सॉक। वी स्टेड एट केके पार्क रिजॉर्ट इन खाओ सॉक, जो खाओ सॉक वैन स्टेशन से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है। We had a comfortable stay here with balcony overlooking the national park. So you can check our Thailand travel guide. उसमें हमने अपने सारे स्टेज बहुत डिटेल में कवर किए हैं। But if you want a more unique experience, you can also stay in one of the floating bungalows on Chowlan Lake. हम एक्चुअली पुटावन राफ्ट हाउस में स्टे करने का सोच रहे थे, बट बाय द टाइम वी चेक्ड इट वाज कंप्लीटली सोल्ड आउट। सो अगर आप फ्लोटिंग बंगलोज में रहने का प्लान कर रहे हो, we'll recommend to book well in advance. Now, let's see what all you can do in Khao Sok. Khao Sok is actually one of the world's oldest evergreen rainforests. So one of the thing we did was a night walk in the national park. और ये एक्टिविटी हमने डायरेक्टली अपने रिजॉर्ट से ही बुक किए थे। पहले वो हमें एक पिकअप ट्रक में लेके गए थे छोटे से केव तक, उसके बाद हमारा वॉक स्टार्ट हुआ था। और वॉक करते हुए हम कॉफी प्लांटेशंस भी देखे, रबर टैपिंग भी देखे। ज्यादा वाइल्ड लाइफ तो स्पॉट नहीं हुआ, बट एक छोटा सा टॉर्टोइस दिखा था। So overall, it was actually more about experiencing the forest at night. Next day हम चावलान लेक का एक डे टूर बुक किए थे और उसमें हमारा लंच इंक्लूडेड था। ये बोट राइड राचाप्रभा डैम पियर से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे हम लेक के अंदर जाने लगे, लैंडस्केप लिटरली मेस्मराइजिंग होता गया। ऐसा लग रहा था कि किसी किंग कॉन्ग मूवी के अंदर आ गए हैं। बोट हमें पुटावन फ्लोटिंग बंगलोज तक लेके गई, जहां हमारा लंच था। यहाँ आप स्विम या कयाक भी कर सकते हो, बट उस दिन इतना गर्मी था कि हमने कुछ भी नहीं किए। और अभी रिग्रेट होता है कि एटलीस्ट कायाकिंग तो कर ही लेनी चाहिए थी। Around 3 PM we started our return journey, which was equally beautiful. और अगर आप लकी हो तो फ्लोटिंग बंगलोज से जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में लेक के पास आप वाइल्ड एलिफेंट्स भी स्पॉट कर सकते हो। हम तो रेकमेंड करेंगे कि ये सारे एक्टिविटीज आप अपने गेस्ट हाउस से ही बुक करो, आपको कंपैरेटिवली चीपर रेट्स में मिल जाएगा। But if you really want to experience Khao Sok, then we will recommend at least एक दिन आप फ्लोटिंग बंगलोज में स्टे कर सकते हो। Because waking up in the middle of the lake surrounded by these huge limestone mountains, that experience must be something else. अब चलते हैं Khao Yai. Khao Yai National Park is around 3 hours drive from Bangkok और ये थाईलैंड के सेंट्रल पार्ट में है। एंड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंकॉक टू खाओ याई, जैसे जैसे हम सिटी के बाहर निकलते गए, लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज होता गया। और खाओ सॉक जाने का बेस्ट टाइम है आपका नवंबर टू फरवरी। खाओ याई is special
because it is Thailand's first national park and a UNESCO World Heritage Site. And this whole region has a very different peaceful and countryside vibe. तो अब देखते हैं Khao Yai जाना कैसे है। अगर आप बैंकॉक से खाओ याई जा रहे हो, देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, डायरेक्ट लग्जरी मिनी वैन्स या फिर प्राइवेट टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, अराउंड 7,000 to 20,000 तक। सो द बजट फ्रेंडली ऑप्शन फ्रॉम बैंकॉक इज बस, ट्रेन या मिनी वैन लेके पाक्चोंग तक पहुंचना। और पाक्चोंग ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन से आप एक टैक्सी लेके खाओ याई नेशनल पार्क तक जा सकते हो, and it is roughly a 40-45 minutes drive. एंड रिटर्न के लिए भी आप सेम रूट फॉलो कर सकते हो, खाओ याई टू पाक्चोंग, देन पाक्चोंग टू बैंकॉक. एंड इफ यू आर ऑन अ बजट, देन दिस इज द रूट दैट यू कैन डेफिनेटली कंसीडर. Now let's see where you can stay in Khao Yai. खाओ याई में एक्चुअली हमने 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज में स्टे किए थे बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपीरियंस बोथ द साइड्स ऑफ खाओ याई. First we stayed at Recall Ishan Ishan Concept Khao Yai, जो नेशनल पार्क से अराउंड 300 मीटर ही दूर है. नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम शिफ्ट हो गए थे यू खाओ याई में बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ दैट पीसफुल कंट्री साइड वाइब. दोनों स्टेज का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था एंड ऑनेस्टली बोथ वेर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे. यू कैन ऑल्सो चेक शैटो दे खाओ याई, इट इज इक्वली ब्यूटीफुल. और हम जहाँ स्टे किए थे उसका डिटेल रिव्यू के लिए आप हमारा थाईलैंड ट्रैवल गाइड देख सकते हैं. और अब चलते हैं खाओ याई को एक्सप्लोर करने. The day we reached Khao Yai, we spent the night at Recall Ishan Ishan. और आफ्टरनून में हम बस होटल के बाहर थोड़ा वॉक करने निकले थे एंड अराउंड 50 मीटर डिस्टेंस पे हमको एक टीनेज वाइल्ड एलिफेंट दिख गया. वो भाई साहब अकेला नहीं था, उसका एंटोराज में 3 फॉरेस्ट रेंजर व्हीकल्स भी थे. तो लोगों ने हमको तुरंत बोले कि होटल प्रेमिसेस के अंदर ही रहो बिकॉज वो छोटा एलिफेंट है तो हर्ड भी प्रोबेबली आसपास ही होगा. So that was literally our first Khao Yai experience. नेक्स्ट डे हमने स्कूटी रेंट किए और निकल पड़े खाओ याई नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने. इंटरनेशनल अडल्ट विजिटर्स के लिए 200 बाट एंड चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स के लिए 100 बाट एंट्री फीस है, तो आप कैश कैरी करना मत भूलना. और पार्क के अंदर स्कूटी राइड इटसेल्फ वाज क्वाइट पीसफुल, बस फॉरेस्ट, ग्रीनरी और दिस वाइंडिंग रोड्स. हम एक ट्रेल पर वॉक करके एक वॉच टावर तक भी गए. यहाँ से वैली का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है और अगर आप लकी हो तो आपको एलिफेंट्स या गिबन्स भी स्पॉट हो सकता है. तो आपका बाइनोकुलर्स डेफिनेटली कैरी करना, वो आपको होटल से या फिर स्कूटी रेंट जिससे आपने लिया है उनसे मिल जाएगा. एंड लाइक अस यू कैन डू अ शॉर्ट ट्रेक टू ह्यू सुवॉट वाटरफॉल which was featured in the movie The Beach. But अगर आपको the massive Hunarok waterfall देखना है तो आपको एक डिटोर लेना पड़ेगा, but we didn't cover that. नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के बाद we shifted to यू खाओ याई. दिन शाम को हम गए होक्काइडो फ्लावर पार्क. यहाँ एंट्री फी होता है. हाँ, क्राउड डेफिनेटली था बट द प्लेस वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड कलरफुल. और अगर आपको जापानीज फूड या स्वीट्स पसंद है तो यहाँ का स्ट्रॉबेरी दाईफू को डेफिनेटली ट्राई करना. हमने भी ट्राई किया था एंड इट वाज वेरी गुड. खाओ याई को थाईलैंड का मिनी यूरोप भी कहा जाता है. और कंट्री साइड वाइब एक्सपीरियंस करने के लिए नेक्स्ट डे हम गए प्राइमो पियाजा. ये बेसिकली एक रस्टिक टस्कन विलेज जैसा डिज़ाइन किया गया है. कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, सैंडस्टोन बिल्डिंग, टेराकोटा आर्किटेक्चर, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट डिफरेंट. यहाँ एक स्मॉल पेटिंग फार्म भी है वेयर यू कैन हैंड फीड एल्पाकास, शेप, डोंकीज. और प्राइमो पियाजा में एंट्री फी है, सो वी विल रेकमेंड आप खाओ याई में इनफ कैश कैरी करो. प्राइमो पियाजा के बाद वी ड्रोव टू टोस्कानो वैली. ये एक मैसिव इटालियन थीम रिजॉर्ट एंड रेसिडेंशियल कम्युनिटी है विद गोल्फ कोर्स, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड सम रियली नाइस रेस्टोरेंट्स. हमने यही एक रेस्टोरेंट पे लंच किए थे. वन ऑफ द अट्रैक्शंस दैट वी मिस्ड वाज ट्रॉट कैफे. It is actually a rustic countryside farm and horse stable themed cafe जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है. And the most attractive thing about this cafe is you can rent mini classic cars to roam around the property. Before we wrap up, कुछ quick travel tips from our experience जो आपके काम आ सकते हैं. खाओ सॉक में अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो और नाइट वॉक भी करना चाहते हो तो we will recommend उनका वैन स्टेशन से 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप रहने की कोशिश करो. यहाँ आपको कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड एरियाज में बजट एकोमोडेशन मिल जाएंगे और नाइट वॉक अरेंज करना भी ईजियर होगा.
अगर आप फ्लोटिंग बंगलोज में स्टे नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ बजट, देन डोंट वरी, आपके लिए डे बोट टूर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और अगर बजट इशू नहीं है देन यू कैन ट्राई स्टेइंग इन वन ऑफ द फ्लोटिंग बंगलोज इन Khao Sok, बट एडवांस में बुक करना बिकॉज दिस सेल आउट प्रीटी क्विकली। डे टूर्स दो टाइप के होते हैं, ग्रुप टूर्स एंड द प्राइवेट टूर्स, बट हम आपको ग्रुप टूर्स रेकमेंड करेंगे। सिंस प्राइवेट टूर्स के लिए आपको समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है फॉर वॉट यू वांट। क्रैबी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से Khao Sok के लिए डे टूर बुक करने से अच्छा है वंस यू रीच Khao Sok, आप अपने गेस्ट हाउस के या फिर रिजॉर्ट के होस्ट से आप पूछ सकते हो। दे आर द लोकल्स, तो आपको बेटर ऑप्शंस बता सकते हैं एंड दिस मेक्स द एंटायर प्रोसेस मच ईजियर। फॉर Khao Yai, अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो बैंकॉक से पाकचोंग तक ट्रेन, बस या फिर मिनी वैन्स आप बुक कर लो एंड देन पाकचोंग से आप टैक्सीज लेके Khao Yai पहुंचो। और अगर आप Khao Sok नेशनल पार्क एंटर करने का प्लान कर रहे हो देन वी विल से एटलीस्ट वेदर चेक कर लो, क्योंकि फॉगी वेदर में विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाएगा। एंड सिंस Khao Sok एंड Khao Yai बोथ आर अ लिटिल ऑफ बिट डेस्टिनेशंस, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग थोड़े कम मिलेंगे और नेटवर्क भी कुछ कुछ जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। तो वी विल रेकमेंड एक ऑफलाइन थाई टू इंग्लिश ट्रांसलेटर आप डाउनलोड करके रखो। एंड लास्टली, कीप इनफ कैश विथ यू। दीज प्लेसेस मोस्टली रन ऑन कैश। एंड Khao Sok में तो हमारे रिजॉर्ट पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। बोथ Khao Sok एंड Khao Yai showed a completely different side of Thailand. Khao Sok was more about the dramatic landscapes, rainforest and the incredible Chao Lang Lake. And Khao Yai showed us the forest, the waterfalls and this beautiful countryside vibe. And we love to explore both of them. Because sometimes the places that aren't on everyone's itinerary end up becoming the most memorable ones. So अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डेज है तो वी विल डेफिनेटली रेकमेंड एडिंग वन ऑफ देम टू योर आइटिनरी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और हमको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्लेस ज़्यादा अच्छा लगा है और आप अपने आइटिनरी में ऐड करेंगे। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बहुत जल्दी वी आर कमिंग अप विद द नॉर्थ थाईलैंड गाइड। Till then, stay safe. See you in our next one. Bye and happy traveling.